guys, this is my next video. The new topic that is tropical biome और डेसिडियस बायोम के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आज का दिन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये दिन इतना स्पेशल है। 23 मार्च 2021 वैसे तो हर साल होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि आज के लिए हमारा ये दिन इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए आज का जो दिन है 23 मार्च का, 23 मार्च जो है 2021, तो ये हर साल ये जो दिन है 23 मार्च के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के बारे में हमें इंडिकेट करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे वो डे होता है जिसमें ये दिन ऐसा दिन होता है जिसमें हम अपने क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदरिंग के बारे में स्टडी करते हैं। इनके अवेयरनेस के बारे में हम जानते हैं कि मतलब कैसे हमें इसके लिए अवेयर होना है, कैसे अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को हमें सेफ रखना चाहिए, कैसे अगर हमारा क्लाइमेट, हमारा वेदर डे बाय डे क्या होता है, अगर इसमें कोई भी डिग्रेडेशन होता है, कोई भी डिप्लीकेशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन रेट बढ़ रहा है और ओजोन लेयर डिप्लीटेशन हो रही है, तो दैट्स मीन्स कि ये हमें एक टाइप का अवेयरनेस देता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपने इकोसिस्टम को कैसे कंजर्व करें कि हमारी लाइफ जो हो वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल हो पाए। तो व्हाट इज़ अ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, क्वेश्चन पूछा है। हिस्ट्री सिग्निफिकेंस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 23 मार्च को। हर साल हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं पूरे ग्लोब पे यहाँ पे शो हो रहा है कि जैसे रेन है उसके बारे में, जैसे फॉरकास्टिंग होती है, तो जैसे किस दिन मतलब बादल रहेंगे, किस दिन बरसात होगी, किस दिन सूरज निकलेगा, किस दिन मौसम साफ़ होगा, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब हमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू ही हमें मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए ये स्पेशल था। आइए आज हम अपनी बात करते हैं जो कि हमारा नया टॉपिक है, दैट इज़ ट्रॉपिकल मॉनसून बायोम की आज हम बात करेंगे। जो ट्रॉपिकल मॉनसून बायोम है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें वेजिटेशन की, तो यहाँ पे जो सनलाइट जो होती है वो बहुत अवेलेबल होती है। जो ग्राउंड लेयर होता है यहाँ पे वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मतलब बहुत फर्टाइल टाइप की इसमें लेयर होती है और यहाँ पे जो फूड का प्रोडक्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मीन्स एबेंडेंस ऑफ फूड होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल होते हैं वो ग्राउंड पे रहते हैं। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ब्रॉड बॉडी होती है। दैट्स मीन्स जैसे एग्जांपल फॉर एलिफेंट और चिंपैंजीज जो होते हैं वो इस एरिया को कवर करते हैं। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे इंसेक्टिवोर्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये यहाँ की कुछ कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसमें फ्लाइंग स्पीसीज़ भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। और अगर हमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना है तो मैं आपको पहले ऐसे ही डिटेल बता दे रही हूँ, फिर हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो 3 मेजर एरियाज़ में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नियोट्रॉपिक्स मीन्स वेस्ट इंडीज़ एरियाज़ में इंडो मलेशियन जोन्स होते हैं जो कि साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया, मतलब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को छोड़ करके साउथ से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ में इंडोनेशिया मलेशियन जोन जो होता है उसमें जो साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया है उस एरिया को, मतलब कि साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया एक्सेप्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को छोड़ करके, जो साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया उसमें इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है तो उस एरिया को छोड़ करके पूरे एरिया को वो कवर करता है। ईस्टर्न अफ्रीका और नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में भी इसके कुछ रीज़न देखे गए हैं। और यहाँ के अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो 2 टाइप का यहाँ पे सीज़न होता है, एक मॉइस्ट और एक ड्राई होता है। इंडिया में क्या है, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो मॉइस्ट और ड्राई मीन्स ड्राई वार्म समर होती है मार्च टू जून की। जो समर होती है वो ड्राई होती है, सूखी होती है और काफ़ी गर्म होती है। और वार्म ह्यूमिड समर होता है, वार्म होगा पर जो नमी होगी, मॉइस्चर होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो जुलाई टू अक्टूबर का पीरियड होता है। ड्राई विंटर होगा, मतलब पूरा का पूरा फ्रोजिंग होगी या फॉग वगैरह पड़ेंगी, तो वो नवंबर टू फरवरी की बात की गई है। यहाँ के अगर रेनफॉल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल होती है और 3 मंथ के अंदर रेनफॉल हो जाती है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। इवापोरेशन होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लीचिंग की प्रोसेस और ट्रांसपिरेशन की भी प्रोसेस होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। जो यहाँ पे डे टाइम होता है वो वार्म ड्राई समर मंथ होता है
इसमें क्या होता है कि इस जो ड्राई समर मंथ होता है, वार्म ड्राई समर मंथ, इसकी वजह से ड्यू टू दिस जो ट्रीज़ होते हैं वो अवॉइड करते हैं स्ट्रेस को और फॉलो करते हैं कि यहाँ पे रिमूव, मतलब स्ट्रेस को, अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए जो इनकी पेड़ों की लीव्स होती हैं उसको शट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हमने बताया है कि ये डेसिडियस फॉरेस्ट की तरह मतलब बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसा टीक फॉरेस्ट, वहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से रख सकते हैं। अगर हम वेजिटेशन की अगर बात करते हैं, वर्टिकल स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट रीजन होता है। वर्टिकल मीन्स कि जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और वो एकदम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, फोटोट्रॉपिक पॉजिटिवली होते हैं। फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ, मैं मान लीजिए अगर हम अपने अर्थ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लैंड की तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। लेकिन अगर लैंड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिस साइड सन है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। आइए देखते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड ड्राई फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी इसे कहते हैं। ओपन वुडलैंड इन ट्रॉपिकल एरियाज दैट हैव अ लॉन्ग ड्राई सीजन होता है इनमें, फॉलोड बाय अ सीजन ऑफ हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ पे 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल है। द ट्रीज इन मानसून फॉरेस्ट यूजुअली शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन के टाइम पे ये स्ट्रेस कंडीशन, मतलब हार्श कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए अपनी लीव्स को शेड ऑफ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की रेट, इवापोरेशन की रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होता है, इस वजह से वो अपनी लीव्स को रिमूव कर देते हैं। द ड्राई सीजन एंड कम इन टू लीफ एट द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन। जो ड्राई सीजन होता है वो अपने लीव्स को वहाँ गिरा देते हैं, और जो लीफ होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, लीव्स पेड़ों में लीव्स आने स्टार्ट हो जाती है जब रेनी सीजन होता है। यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि उनको पेड़ों को टेंशन मीन्स दैट कि एज लाइक ह्यूमन बींग इनको भी टेंशन मीन्स दैट जितना ज़्यादा इवापोरेशन होता है, तो जो हमने वाटर एब्जॉर्प्शन की थ्योरी पढ़ी है बीएससी वगैरह में हमने पढ़ी होगी, जो वाटर एब्जॉर्प्शन की थ्योरी होती है, उससे क्या होता है, अगर एक जगह से पानी, जैसे रूट से पानी एपिकल मेरिस्टम तक पहुंच रहा है, एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंच रहा है, तो वहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे पानी की डिफिशेंसी होने लगती है। तो जितना ज़्यादा पानी ऊपर जाता है तो धीरे धीरे करके एक पर्टिकुलर एरिया में डिफिशेंसी होने लगती है। तो जितना ज़्यादा लॉस होता है किसी भी चीज़ का, अगर हम डेली बेसिस पे देखें, अगर हमारा किसी भी चीज़ का लॉस हो रहा होता है तो होता क्या है उसमें, जैसे जैसे लॉस होता है वैसे वैसे ही हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है। तो वैसे ही जैसे उनमें भी अगर ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने लगेगी, तो उनके अंदर भी पानी की डिफिशिएंसी होगी, स्ट्रेस क्रिएट होगा, इसकी वजह से वो प्लांट अपनी लीव्स को शट ऑफ कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ट्रॉपिकल मानसून का। जैसे मैंने आपको बताया 3 रीजन्स में होते हैं, न्यू ट्रॉपिक, वेस्ट इंडीज़ एरिया, इंडो मलेशियन जोन, साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया एक्सेप्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को छोड़ करके, ईस्टर्न अफ्रीका एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पे क्या है, ओवर विद इन 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर पे मिलते हैं। ऑन शोर्स यानी सी टू लैंड एरिया पे ट्रॉपिकल मानसून आकर इन द समर एंड ऑफ शोर मीन्स लैंड टू सी के पास ड्राई मानसून इन द विंटर। विंटर के एरियाज़ में, विंटर के टाइम पे जो ड्राई मानसून होता है उस जगह पे, और समर में ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, देखिए इक्वेटर पे ये हमें देखने के लिए मिलता है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को छोड़ करके ये हर जगह हमें देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे इसमें देख पा रहे हैं, ये ट्रॉपिकल मानसून है, ये जो लाइट कलर से है यहाँ पे ये वाला रीजन, ये ट्रॉपिकल मानसून का है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो हल्के कलर में है। और ये ट्रॉपिकल मरीन है जो डार्क इन कलर्ड है यहाँ पे। ये अमेरिका का कुछ पार्ट है, यहाँ पे अफ्रीकास कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात की जा रही है। क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने बताया 2 हैं, 2 सीजन्स होते हैं, एक मॉइस्ट और एक ड्राई सीजन होता है यहाँ पे। तो कहते हैं कि देयर आर 2 ड्राई सीजन्स होते हैं, विद लो रेनफॉल होगी और ड्राई सीजन होगा। ड्राई सीजन है मीन्स रेनफॉल कम है। एग्जाम्पल जैसे इंडिया
समर एंड विंटर आर ड्राई होते हैं इंडिया में, क्योंकि अगर गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा, और अगर ठंडी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा, विथ ओनली लिटिल रेनफॉल, बहुत थोड़ी सी ही रेनफॉल होती है। रेस्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई समर को एक्सपीरियंस करती है। इंडिया की बात की जा रही है, एंड कूल एंड ड्राई विंटर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट रेनी सीजन होता है विथ वेरी हाई रेनफॉल। अलग अलग रेनी सीजन होती है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाई टू लो, लो टू हाई होती है, वाइस वर्सा। अब मानसून फॉरेस्ट जो होते हैं इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। शायद हमने पढ़ लिया है, सॉरी ये वाली स्लाइड गलती से आ गई है। ड्यूरिंग समर मानसून में हम देखते हैं तो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल कैन कॉज फ्लूडिंग। अगर समर टाइम पे रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ पे फ्लूडिंग हो जाती है, फ्लूडिंग बाढ़ आ जाती है। पावरफुल जो फ्लूड वाटर्स होते हैं कैन ड्रॉन विक्टिम्स एंड डैमेज, बिल्डिंग को डैमेज करते हैं, लिविंग पीपल विदाउट होम्स, ठीक है, जो लोग बिना घर के रहते हैं उनको डैमेजिंग होती है। वनरेबल टू द एलिमेंट्स। ड्यूरिंग 2014 में जो समर मानसून था इन पाकिस्तान एंड इंडिया, नियरली 300 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। 2014 की जो रिपोर्ट आई थी जब फ्लूडिंग हुई थी तो उसमें बताया गया कि जो पाकिस्तान और जो इंडियाज़ के रीजन थे वहाँ पे जो 300 पीपल्स थे उन्होंने अपनी लाइफ को लॉस किया था ड्यूरिंग लैंडस्लाइड एंड होम कोलैप्सेस। मींस इनके घर पूरी तरीके से डूब चुके थे, ख़राब हो गए थे, और लैंडस्लाइड की वजह से 300 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया था। पाकिस्तान और इंडिया की ये एक रिपोर्ट थी। वट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मानसून। ह्यूमन इम्पैक्ट पड़ता है तो उस पर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं तो वो देखते हैं। मानसून कैन हैव बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होता है। फ्लूडिंग कॉज बाय मानसून, मानसून की वजह से फ्लूडिंग होती है। मानसून रेन जो होता है उसकी वजह से फ्लूडिंग होती है। कैन डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि सीजनल मानसून रेन कैन ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड क्रॉप इरिगेशन। जो सीजनल मानसून होता है उससे क्या होता है कि फ्रेश वाटर मिलता है पीने के लिए, और क्रॉप की इरिगेशन, उसकी सिंचाई भी की जाती है। तो ये तो था हमारा पूरा, ये सिर्फ इतना छोटा सा था एक वीडियो ट्रॉपिकल मानसून के बारे में हमने स्टडी की है। आज और कुछ बताना है तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ जो कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ ह्यूमन इम्पैक्ट और भी होते हैं, जैसे हम वहाँ पे फायरिंग कर देते हैं। तो अगर हम फ्रिक्वेंट फॉरेस्ट फायर करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ का वेजिटेशन लॉस हो जाता है। फॉल्टी कल्टीवेशन यानी झूम कल्टीवेशन कर देते हैं, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, उसकी वजह से वेजिटेशन अगर ख़राब होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में आएगा। अगर हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन करते हैं क्योंकि हम टिम्बर वगैरह के कलेक्शन के लिए फॉरेस्ट को काट देते हैं। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, रोड और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हम हैबिटाट का फ्रेगमेंटेशन, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हैबिटाट डिग्रेडेशन मतलब माइनिंग एक्टिविटी करनी होती है, खुदाई वुदाई करनी होती है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, हैबिटाट को ही ख़राब कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज एक्टिविटीज़ होने लगती हैं जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हाई रेट ऑफ हैबिटाट लॉस होता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो वहाँ का पर्टिकुलर टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है उनकी क्या हो जाती है, लॉस होने लगती है। धीरे 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 करके वो पर्टिकुलर जो बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हुई होती है उसका लॉस होने लगता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडियाज़ डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा है इज़ अ टीक, साल और बम्बू। ये क्या है, लॉन्गेस्ट लार्ज मीन्स काफ़ी लंबे होते हैं। मोनोकार्पिक वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ वन टाइम फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और वुडी क्लाइंबर्स हैं जैसे कि लेनॉस क्या होता है, वुडी क्लाइंबर्स होते हैं जिसे हम लेऑन्स के नाम से जानते हैं, LIANOS, लेऑन्स के नाम से जानते हैं। ये सब इसमें नहीं है तो मुझे जो याद है, जो मैं टाइप नहीं कर पाए या फिर मैंने इसमें पेस्ट नहीं कर पाई तो मैं आपको ऐसे ही ओरली बता रही हूँ, आप इसे लिख सकते हो। जो वुडी क्लाइंबर है उससे हम लेऑन्स के नाम से जानते हैं, LIANOS, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इंडिया की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन रेंज बहुत ज़्यादा है और लार्जेस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड मैमल्स ऑफ दिस बायोम, इस बायोम में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड मैमल्स और यहाँ पे अदर टाइप्स के एनिमल्स और ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
तो ये था हमारा ट्रॉपिकल बायोम दैट इज़ कॉल्ड डेसिडियस बायोम। होपफुल ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, सो प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो एंड आई मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो एंड द न्यू टॉपिक। सो बाय बाय, एंजॉय द डे, थैंक यू।